तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। आज हम बात कर रहे हैं आसाम राज्य में स्थित नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। तो थोड़ी सी अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा कर लें तो राष्ट्रीय उद्यान राज्य भी डिक्लेयर करती है और केंद्र सरकार भी डिक्लेयर करती है। और अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन की सुविधा उपलब्ध होती है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान में चराई या चारागाह का कोई व्यवस्था नहीं होता, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में चारागाह पे रोक नहीं होता। ठीक है। और तो असम की अगर हम बात करें तो यहाँ 5 नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ भी कुछ दिन पहले चर्चा में रहा था कि उसके बगल में जो तेल का प्लांट था उसमें आग लग गया था। और तीसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान और पांचवा है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। तो अब हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1974 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला और वर्ष 2006 में इसको टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया था और वर्ष 1985 में ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः जो ये प्रसिद्धि इसकी है तो यहाँ पे रिनो यानी कि एक सींग वाले रिनो की वजह से, गेंडे की वजह से इसकी प्रसिद्धि है। और यहाँ वर्ष 2018 में जो गणना हुआ था उसके अनुसार 2413 गेंडे हैं, जो कि इस पूरे संसार का 2/3 यहाँ पाया जाता है। और काजीरंगा नेशनल पार्क को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया गया है और इस नेशनल पार्क के बगल से NH-37 गुजरती है। और वर्ष 2020 में मार्च महीने में काजीरंगा नेशनल पार्क को भारत सरकार का जो 17 आइकॉनिक पर्यटन स्थल था उसमें से एक चुना गया था। इसके अलावा यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क में गेंडे के अलावा हाथी, भालू, जंगली जल भैंसा पाए जाते हैं। और एक चीज़ और जो इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है कि वह 1904 में जो लॉर्ड कर्जन थी, उनकी पत्नी जिनका नाम मेरी कर्जन, ये घूमने गई थी तो उनके ही कहने पर इसका बनाया गया था। तो वर्ष 1905 में इसको आरक्षित वन घोषित किया गया और वन्य जीव अभ्यारण्य इसको वर्ष 1950 में बनाया गया था। 74 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना और 85 में इसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया और 2006 में टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। अब नेक्स्ट डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसे 1999 में नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और वर्ष उससे पहले ये बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो चुका था वर्ष 1997 में, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व में इसको शामिल किया गया वर्ष 1997 में। और जो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है ये 340 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अलावा जो ये डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है ये ब्रह्मपुत्र और लोहित नदी से घिरी हुई है और ये तिनसुकिया ज़िले में स्थित है। और जो मेनली जो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क है इसका जो मुख्य आकर्षण है वो जंगली घोड़ा है। अब बात करते हैं राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान की। तो वर्ष 1999 में ये राष्ट्रीय उद्यान बना और इसको मिनी काजीरंगा कहा जाता है। ये गेंडे और टाइगर के लिए विख्यात है। वर्ष 1985 में राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और यहाँ पे पक्षियों के लगभग 222 प्रजाति पाई जाती हैं। और अब बात कर लें नामेरी राष्ट्रीय उद्यान की तो इसे 1998 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया और वर्ष 1999 में यह टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया और यहाँ पे पक्षियों की लगभग 370 प्रजाति पाई जाती है। इसके अलावा 1985 में इसको वन्यजीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और
यहाँ पे हाथी बहुत मात्रा में पाई जाती है नामेरी राष्ट्रीय उद्यान में, और यह असम के सोनितपुर ज़िले में स्थित है। अब बात करते हैं हम मानस राष्ट्रीय उद्यान की। तो मानस राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1990 में इसको राष्ट्रीय नेशनल पार्क का दर्जा मिला, और जो ये नेशनल पार्क है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भूटान के साथ, इसलिए इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और वर्ष 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया, और वर्ष 1985 में इसको यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और जब ये 7 साल इसके घोषित किए हुए हो गए थे तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची से निकालने की बात चल रही थी, क्योंकि खतरनाक घोषित किया गया था। लेकिन वर्ष 2011 में IUCN और यूनेस्को की जो वैश्विक धरोहर समिति है उनकी सलाह हुई, उसके बाद इसको खतरनाक अभयारण्यों की सूची से बाहर निकाल दिया गया था। यानी कि ये मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, लेकिन ये खतरनाक घोषित कर दिया गया था 7 साल बाद ही, परंतु इसको भी निकाला नहीं गया है और ये विश्व विरासत स्थल का हिस्सा बना हुआ है। इसके अलावा वर्ष 1989 यानी कि 1989 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया, और वर्ष 1990 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। और ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये मुख्यतः यहाँ पिग्मी हाग पाए जाते हैं, यानी कि जंगली सूअर की छोटी प्रजाति पाई जाती है, इसके लिए भी प्रसिद्ध है। और इसके अलावा यहाँ गोल्डन लंगूर पाई जाती है, और मानस नदी यहीं से बहती है, तो उसी नदी के नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम मानस राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। और जो भूटान का रॉयल मानस पार्क है उसके निकट है ये, तो उसी से ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब हम असम के कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर लें जो कुछ प्रमुख हैं, तो जिसमें है गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरनादी वन्यजीव अभ्यारण्य, चकसिला वन्यजीव अभ्यारण्य, और होलन गपार वन्यजीव अभ्यारण्य, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, पूर्वी करबी अभ्यारण्य, और मारत लोंगड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई, और जिसमें एक दीपोर बिल भी वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ का, और ये बोर्डो इबम बिलमुख और उत्तरी करबी एंगलोंग ये दोनों प्रस्तावित हैं वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए। तो ये था आसाम राज्य के कुछ प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और वहाँ राष्ट्रीय पार्क के बारे में संक्षिप्त जानकारी। धन्यवाद।